वेलकम टू सनराइज स्टडी पॉइंट। आज ये हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एसएससी जेई 2018 में पूछा गया था, एसएससी जेई मेंस में। तो ये आपका क्वेश्चन एक पूछा गया था फ्लाईव्हील से संबंधित। जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 के ए में, द टर्निंग मूवमेंट डायग्राम फॉर ए मल्टी सिलेंडर इंजन हैज़ बीन ड्रॉन टू ए स्केल दिया हुआ है। और ये बता दिया गया क्वेश्चन, उसमें जो एनर्जी का फ्लक्चुएशंस है वो दिया गया है। और पूछा गया है फाइंड द नेसेसरी मास ऑफ द फ्लाईव्हील ऑफ रेडियस 0.5 मीटर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले गिवन डाटा में हमको दिया है आरपीएम, दिया है 600 आरपीएम, एंड जो आपका ओमेगा दिया हुआ है एंगुलर वेलोसिटी, उसको हम निकालेंगे। फार्मूला होता है आपका 2πn/60। तो 2πn/60 लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 62.84 रेडियस, 62.84 रेडियन पर सेकेंड, ये आपका यूनिट है। तो ये आपका जाएगा। इसके बाद रेडियस ऑफ फ्लाईव्हील गिवन है आपका 0.5 मीटर। और आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड नॉट टू एक्सीड ±1.5% ऑफ द मीन स्पीड। देयरफॉर जो आपका डिफरेंस होगा वो डिफरेंस आपका होगा ω1 - ω2 = 3% ऑफ मीन स्पीड। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो आपका डेफिनेशन होती है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड की, वो होती है रेंज ऑफ स्पीड अपॉन मीन स्पीड। ठीक है, तो वो आपका दिया है 3%, तो 3% = 0.03 वैल्यू हो जाएगी। तो अब हमें निकालना है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, यानी ई मैक्स की वैल्यू होती है टोटल एनर्जी जो आपका फ्लक्चुएशन हुआ है इंटू हॉरिजॉन्टल स्केल इंटू वर्टिकल स्केल। तो कितना फ्लक्चुएशन हुआ इसके लिए हमको जाना पड़ेगा टर्निंग मूवमेंट डायग्राम पे। तो ये आपका टर्निंग मूवमेंट डायग्राम है। मानते हैं कि आपका लेट द एनर्जी एट ए = ई मान लेते हैं। तो आपका जैसे टर्निंग मूवमेंट डायग्राम में दिखाया गया है, इसके बाद हमको +52 आपको एनर्जी मिली, तो E +52 लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ 124 का लॉस हुआ, तो -124 कर देंगे। ठीक है, तो आपका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी E - 72। इसी तरह से आगे आपका है +92 करेंगे। ठीक है, -140 करेंगे तो आपको वैल्यू मिलती जाएगी, हर एक पॉइंट पे क्या एनर्जी की वैल्यू है वो मिलती जाएगी। तो इसमें से हम छाटेंगे जो सबसे मैक्सिमम है। तो आपकी यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू जो आपकी होगी वो E+ में होगी। E+ में यहाँ पर अगर हम वैल्यू देखें तो E +52 आपकी मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर। ठीक है, और लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है? तो लोवेस्ट वैल्यू में आप देखेंगे तो आपका E - 120 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, फार्मूला हमारा होता है E max = डिफरेंस ऑफ एनर्जी इंटू हॉरिजॉन्टल स्केल इंटू वर्टिकल स्केल। तो ये हमने देखा E +52 आपका जो है ये आपका मैक्सिमम एनर्जी थी और मिनिमम एनर्जी थी E - 120। तो इन दोनों का डिफरेंस आपका आया 172। ठीक है, तो 172 × 600 जो आपका स्केल दिया हुआ था इंटू 3 डिग्री को हम चेंज करेंगे रेडियन में, तो 3 × π/180। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 5403.53 न्यूटन मीटर। तो ये आपका आ जाएगा E, यानी कि मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ। अब हमको मैक्सिमम फ्लक्चुएशन E मिल चुका है, तो फार्मूला हम जानते हैं K = E/, फार्मूला हम जानते हैं K = E/I⍵²। तो E हमको मिल चुका है। ठीक है, I की वैल्यू हो जाएगी I = mr²। I जो हो जाएगा वो mr² हो जाएगा, तो mr² और ω²। तो वैल्यू पुट करेंगे और m की वैल्यू निकालेंगे, तो m की वैल्यू आपकी आएगी 182.45 kg। तो यही आपको पूछा गया था कि मास क्या होगा, तो मास आपका आ जाएगा 182.45 kg। ये 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जेईई मेंस में। थैंक्स।